पाकिस्तान का आम आलमी मंडी में अपनी मिठास, जायके और खुशनुमाई की वजह से बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। पाकिस्तान भर में आम के बागात हैं, लेकिन जो जायका मुल्तान और ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब के आम में है, वो पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में पाए जाने वाले आम में उतनी मिठास शायद नहीं है। यही वजह है कि आम का सीज़न शुरू होते ही जो बरामद कुनंदगान हैं वो मुल्तान में डेरे लगा लेते हैं और वो अपने पसंदीदा जो उनकी एक वैरायटी है उसको ख़रीदते हैं और ख़रीदने के बाद उसको प्रोसेस करवा के जो है वो आलमी मंडी में बरामद करते हैं। मुल्तान में मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो प्रोसेसिंग यूनिट लगे हुए हैं। मैं भी इस वक्त लुत्फ़ाबाद में मौजूद हूँ। यहाँ पे भी एक प्रोसेसिंग यूनिट लगा हुआ है। ये आए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जो प्रोसेसिंग यूनिट के ऑनर हैं मेजर रिटायर्ड तारिक खान, उनसे हम बात भी करेंगे और तमाम जो प्रोसेस है जो आलमी मंडी में आम भेजा जाता है वो भी आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें मेजर साहब टाइम दिया। सबसे पहले तो आप हमें ना अपना सारा सेटअप ये दिखाएं और ये बताएं कि जो आम आलमी मंडी में आप भेजते हैं वो एक्सपोर्ट होता है, उसका क्या तरीक़ाकार है, ज़रा उसके मुतालिक थोड़ा सा आगाह करें। ये सबसे पहले जो आम है वो यहाँ पे ये बड़े बड़े बॉक्स हैं प्लास्टिक के, इसमें पड़ा हुआ है। यहाँ से उसके बाद ये आपकी बेल्ट है, इसमें डाला जाता है। अच्छा, इसमें बेल्ट में, और ये देखें कि बड़े इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो यहाँ पे लोग यहाँ पे लड़के काम कर रहे हैं वो प्रॉपर एक यूनिफॉर्म में, और जितनी एक इंटरनेशनली आप एक एहतियाती तदाबीर जो अडॉप्ट कर सकते हैं वो सारी की हुए हैं। उसके बाद इससे ये आम इस बेल्ट से होता हुआ जिस वक्त आगे जाएगा तो वहाँ पे जो है इसको वॉश किया जाता है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आगे चल के आपको दिखाए कि इस आम को जो है यहाँ पे ये ठंडे पानी से जो है इसको वॉश किया जाता है। और यहाँ पे ये कटर आपके एक लड़के के हाथ में नज़र आ रहा होगा। ये जो आम के ऊपर जो इस तरह की ये जो डंडी होती है, ये दिखाइए, ये जो इस तरह की डंडी है इसको यहाँ पर काट दिया जाता है। और उसके बाद जो इसके ऊपर मिट्टी होती है या किसी किस्म का अगर कोई इस पर जिस वक्त इसको काटते हैं तो इसमें से एक जो है ना वो मादा सा निकलता है, वो इसके ऊपर लगा रहता है। जो निशान होते हैं वो सारे यहाँ पर जो है वो धुल जाते हैं। धोने के बाद इसको फिर अंदर जाता है और इसकी हॉट वाटर, ये देखें ये डंडी काटते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे जो है वो आम धुलता है और धुलने के बाद फिर इसकी जो है वो हॉट वाटर ट्रीटमेंट होती है। अंदर चलते हैं और चल के आपको दिखाते हैं कि इसकी जो है वो हॉट वाटर ट्रीटमेंट कैसे होती है। ये हमें बता रहे हैं। अच्छा, ये आम जो है वहाँ से धुलने के बाद यहाँ पे आके लगता है, ये हॉट वाटर है। इस हॉट वाटर के अंदर फिर जो है इसकी ट्रीटमेंट होती है और ट्रीटमेंट होने के बाद फिर ये आम जो है ये सेट टेम्परेचर होता है। ठीक है, मुख्तलिफ मुल्कों की क्वारंटाइन रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये इस वक्त जो रिजीम चल रही है ये यूरोप के लिए चल रही है। ठीक है, इस वक्त टेम्परेचर 48.5 सेल्सियस है पानी का। ठीक है, और ये 60 मिनट के फ्लो पे लगा हुआ है। आपको 60 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, ये फिर 60 मिनट बाद वहाँ पे निकलेगा। तो ये अगेंस्ट दी इन्फेस्टेशन है, जो कोई फ्रूट फ्लाई के मैगेट्स हैं या फ्रूट फ्लाई के इफ़ेक्ट्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए। तो ये ट्रीटमेंट लागू है हमारे ऊपर एज़ पर क्वारंटाइन रिक्वायरमेंट इंटरनेशनल मार्केट में जाने। मुख्तलिफ ममालिक में जो है वो मुख्तलिफ इसकी नौयत होती है। जैसे आपने कहा कि यूरोप में है ये 48 डिग्री के ऊपर जो है इसकी जी। इसी तरह जब हम ईरान के लिए करते हैं तो उनकी 75 मिनट की ट्रीटमेंट होती है 46 डिग्री पे। और इसी तरह आम का साइज़ बड़ा हो जाए तो वो ट्रीटमेंट रिजीम चेंज हो जाती है, उसके मिनट्स बढ़ जाते हैं। यूरोप के लिए 48 डिग्री है, ईरान के लिए 46 डिग्री है। इसी तरह अमेरिका के लिए ये ट्रीटमेंट नहीं है। जो यूएसए में मैंगो जाता है उसकी रेडिएशन ट्रीटमेंट है, गैमा रेज से ट्रीट होता है और वो यूएसए में जाके ट्रीट होता है। अच्छा, वो यहाँ से ट्रीट करके नहीं भेजते? नहीं, यहाँ पे सिर्फ उसको वॉश करते हैं हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड से उसको डिप में वॉश करते हैं और फिर पैक करते हैं एज़ पर यूएसए प्रोटोकॉल। जब वहाँ पे लैंड करता है तो वो वहाँ के जो यूएसए के क्वारंटाइन इंस्पेक्टर्स हैं वो उसको अपने कंटेनर में बंद करते हैं अपनी मौजूदगी में और इरेडिएशन फैसिलिटी ले जाते हैं। तो इरेडिएशन के बाद वो कंज्यूमर के लिए हमारे पाकिस्तान में है या अमेरिका वाले वहीं पे ही अपने पास ही करते हैं? पाकिस्तान की ये जो ट्रीटमेंट है उसको वो नहीं हमारे पास मौजूद है। पारस के नाम से लाहौर में ये फैसिलिटी मौजूद है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके अंडर पारस वो मौजूद है, मगर वो अभी एक्रीडेट नहीं हुई, वो अप्रूव नहीं हुई फॉर अमेरिका। आप जो मैंगो ग्रोअर्स एसोसिएशन है उसके अहदेदार भी हैं, आप ये बताएं कि आम की बरामदात से ज़ाहिर सी बात है एक बड़ा ज़र मुबादला जो है वो हासिल होता है। तो आम की एक्सपोर्ट के
इसके लिए हुकूमत भी कोई थोड़ा सा जो बागबान हजरात हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनको कोई रिबेट या उनको कोई फैसिलिटेशन दे रही है? नहीं, गवर्नमेंट का तो वो नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, गवर्नमेंट की इस वक्त हमें पब्लिक गवर्नमेंट साइड से कोई असिस्टेंस नहीं है, कोई इनेबलिंग एनवायरनमेंट भी नहीं है। यहाँ पे तो उनके महकमा जात जो इसके रिलेटेड हैं, उनके इंस्पेक्टर की ज़रूरत होती है इस ट्रीटमेंट के लिए, तो हम गाड़ी भेज के उसे बुलवाते हैं, उसे खुशबाश रखते हैं और ये ट्रीटमेंट लेते हैं, जिसका तनख्वाह वो अपने तौर पे ख़ुद क्लेम कर रहे होते हैं। गवर्नमेंट की असिस्टेंस ना तो इस सेक्टर के लिए है और ना ही उन्होंने कोई हेल्प करने की कोशिश की है कि इस साल आपके पास कोई है कि कितना आम जो है वो बरामद होगा? मेरे ख्याल में 1.25 लाख टन के करीब होगा, 1,30,000-25,000 पिछले सालों की निस्बत आहिस्ता आहिस्ता इसकी एक्सपोर्ट बढ़ रही है, कम हो रही है। अच्छा, 1.5 लाख टन था लास्ट ईयर, इस साल हमें कम होती नज़र आ रही है। उसकी क्या रीज़न, क्या आप क्या समझते हैं? उसकी रीज़न को पैदावार में कमी है या लोग बरामद कुनंदगान जो हैं वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे? नहीं, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है ना। आप देखें, खादें महंगी हैं, आप दूसरा पानी महंगा है, डीजल महंगा है, ट्रैक्टर यूजेज है, ये सारा कॉस्ट को ऐड करते हैं। लोगों से जानते हैं कि वो इस महंगाई में आम को कैसे अफोर्ड करते हैं। वैसे ये रेडी बांध हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कितने का दे रहे हैं किलो आम? क्या रेट चल रहा है? 250 रुपये किलो। 160 भी पड़ा कहीं मैंने। वो दूसरे होते हैं, ये वाइट चौंसा, सफ़ेद चौंसा। सफ़ेद चौंसा ज़्यादा मज़े का होता है या अनवर राठौड़? यस, समथिंग। अनवर राठौड़, उसका भी अपना ही एक जायका है, लेकिन इसका भी अपना मीठा होता है। मीठा होता है। और कब तक मौसम है इसका? ये अगस्त के एंड तक ही चलेगा बस। अच्छा, जहाँ गर्मियाँ हमें बहुत ज़्यादा तंग करती हैं और फ्रस्ट्रेट होते हैं हम कि हीट वेव है, वहीं पर एक तसल्ली और खुशी होती है कि आमों का मौसम लंबा हो रहा है। तो पाकिस्तानी बड़े ब्लेस्ड है इस हवाले से कि गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं, इसलिए आम खाने का मौका मिल जाता है और आम ज़्यादा देर के लिए रहता भी है। बाकी फल तो अब खैर कम होते हैं। तो हेयर इज़ अनदर प्लेस या रेडी यू कैन से, जहाँ पर आम की चटनी मौजूद है और ये दिखने में बहुत डिलीशियस लग रही है। यहाँ पर टेस्टर है ये? आई कैन टेस्ट? यस यू कैन श्योर। अच्छा, ये है, पूछ के करना चाहिए ना। ये टेस्टर है और ये देखने में, अगर सोहेब भाई ये दिखाएं ज़रा, कि लग बहुत मज़े की रही है और इसमें ये चंक्स भी हैं, तो खट्टी मीठी है। और दोपहर के खाने में रोटी के साथ अगर आम की चटनी भी मिल जाए तो इट फील्स लाइक एक दावत ही हो गया। सर, क्या रेसिपी है, ज़रा बताइए। रेसिपी मैम, हम फुली ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस करते हैं चीज़ें सारी, एंड वी हैव 600 ग्राम्स एंड वी हैव 50 ग्राम्स टू। और इधर हमारी जो डेलिकेसी है वो हमारे मैंगोज़ है इधर वाइट चौंसा में। एंड बड़ी अच्छी बात यह है कि आपने अगर गिफ्ट किसी को भिजवाना हो तो उसकी पैकेजिंग अच्छी कर लें, बिल्कुल, और ये बेस्ट चीज़ बन जाती है। तो ये बड़ा खूबसूरती से इस क्रेट को, जो नॉर्मली पेटी मिलती है, उसको बड़ा डेलिकेटली उन्होंने इसकी डेकोरेशन की हुई है, जो कि बहुत सिंपल तो लग रही है लेकिन इट लुक्स रियली गुड। बहुत सारी फैमिलीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, उनका कंसेंट मैंने जनरली ले लिया कि उनसे बात की जा सकती है। अब आम को खाने का मज़ा वैसे ही है जैसे पाए को खाने का मज़ा, कि हाथ भी ख़राब हो, मुंह से भी पता चले। लेकिन हमारे यहाँ ये बर्गर बच्चे भी होते हैं जो कि फोक से आम को खाते हैं, फॉर गॉड सेक। इनका आइडिया था, कह रहे हैं मेरे पास कोई नया तरीके आम खाने का। अच्छा, दिखाएं, बड़ा क्यूट लग रहा है। कर ले आप। ये आम को काटा गया है, दरमियान से छुरी भी तेज़ है, नाइस। और ये इतना प्यारा उन्होंने काटा कि इट लुक्स लाइक स्कूप ऑफ आइसक्रीम। सब इसको कैसे खाएंगी मैडम? अब इसको चम्मच या फॉक के साथ आप इजीली खा वेरी सकते नाइस, हैं। हाथ गंदे नहीं होंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू। यानी अगर आप कहीं बाहर बैठे हुए हैं और किसी फॉर्मल गैदरिंग में बैठे हुए हैं तो आप आम को बिल्कुल तमीज़ के साथ भी खा सकते हैं, जैसे ये खा रहे हैं। वैसे मैंने मर्दों को कभी ऐसे आम खाते हुए देखा नहीं है। ये वैसे ये इनका आइडिया था कि मेरे पास कोई नया तरीका आम काटने का। लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आपको मज़ा आ रहा है? या मिस कर रहे हैं वैसे ही, कि वैसे फाड़ी पकड़? हाँ, बिल्कुल वैसे। ये वैसे बर्गर बच्चों को खाने का तरीका है। आई डोंट लाइक इट। यू डोंट लाइक इट, लेकिन चले, इट्स अ न्यू थिंग और मज़े का लग रहा है कि फोक के साथ खाएं। लेकिन वो जो हमारा रवायती तरीका है उससे भी लोग आम खा रहे हैं, उनके पास भी चलते हैं। जी, तकरीबन 60 मिनट तक जो है वो आम गर्म पानी में रहने के बाद जो है वहाँ से गर्म पानी से जो है वो ट्रीटमेंट के बाद निकलना शुरू हो गए। यहाँ पे हमारी लोग जो यहाँ पे
इंचार्ज हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि 60 मिनट तक इसको इस वजह से गर्म पानी में इस आम की ट्रीटमेंट की जाती है कि जो फ्रूट फ्लाई अगर इसके अंदर कोई है असरात उसके तो वो जो है वो ख़त्म हो जाए। ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है। जिस वक्त ये हॉट वाटर ट्रीटमेंट हो जाती है उसके बाद ये कन्वेनर के ज़रिए इस गर्म पानी से जो है वो आम निकलता है और निकलने के बाद यहाँ पे जो है फिर ये फोम ड्रायर है जिससे इसमें थोड़ी सी चमक भी आती है, नीचे फोम लगा हुआ है और इसको फिर जो है ना फोम के ज़रिए इन आमों को जो है वो साफ़ किया जाता है। और उसके बाद मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आगे आके आपको दिखाएगा कि फिर यहाँ पे जो है ये एयर ड्रायर है। यहाँ फिर ये वो फोम ड्रायर था और उसके बाद अब ये एयर ड्रायर है जहाँ पे ये हवा के ज़रिए जो है वो आम सुखाए जाते हैं। यहाँ पर सुखाने के बाद फिर आम जो है ये यहाँ पे ये सॉर्टिंग एरिया है जहाँ पर वेट के हिसाब से जो है वो आम की जो है वो सिलेक्शन की जाती है और उसकी ग्रेडिंग की जाती है। ये यहाँ का जो है वो लास्ट स्टेप है। ये इसके बाद जिस वक्त यहाँ पे इसकी ग्रेडिंग हो जाती है वेट के हिसाब से, उसके बाद इसको आगे लाया जाता है। आगे लाने के बाद ये यहाँ से फिर यहाँ पे इसको दोबारा ये प्लास्टिक के बड़े बड़े जो है वो कंटेनर्स हैं यहाँ पे इनको गिराया जाता है और फिर यहाँ से इसके बाद इनको जो है वो पैकिंग की जाती है। अभी हम आपको जो है जिस वक्त ये यहाँ से पैकिंग वाले एरिया में लेके जाएंगे तो फिर हम आपको वो भी दिखाएंगे कि इसको पैक कैसे किया जाता है। जनाब फोक से खाएं, नाइफ से खाएं, जिस तरह मर्जी खाएं, लेकिन आम को खाने का तरीका तो यही है। जी हॉट वाटर ट्रीटमेंट के बाद और इसकी ग्रेडिंग के बाद अब अमल आ जाता है कि इनकी पैकिंग का। ये देखें सबसे पहले जो आम यहाँ पर आते हैं उनके ऊपर ये जैकेट होती है, ये जैकेट चढ़ाई जाती है और उसके बाद इसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ जो बरामद कुनंदगान होते हैं उनके जो स्टिकर्स होते हैं वो अपना उनका ट्रेडमार्क होता है, वो स्टिकर्स लगाते हैं और स्टिकर्स लगाने के बाद टिशू भी इस पैकिंग के दौरान इंतहाई खूबसूरती के साथ जो है इसकी ये पैकिंग की जाती है। ये 3 kg का डब्बा है, वो जिस तरह से कस्टमर की डिमांड होती है उस तरह से उसी साइज़ के डब्बे के अंदर जो है वो पैक किया जाता है। ये डब्बा अगर तो ये प्रोसेसिंग यूनिट के जो मालिक हैं अगर तो वो खुद एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो वो उनका अपना ट्रेडमार्क होता है। अगर कोई बाहर से बरामद कुनंदगान इनसे आके सिर्फ सर्विसेज लेता है तो ये जो डब्बे होते हैं वो साथ लेके आता है और इसके अंदर फिर वो पैक करवा के जो है वो यहाँ से जाता है। इस वक्त हमारे साथ दोबारा तारिक खान साहब मौजूद है। अच्छा ये बताएं ज़्यादातर कौन सा आम जो है वो आलमी मंडी में आप एक्सपोर्ट करते हैं जो पसंद किया जाता है? देखिए पाकिस्तान की 2 रिनाउंड वैरायटीज़ हैं, एक सिंदड़ी है एक चौंसा है। मोस्टली सिंदड़ी सिंध के एरिया से जा रहा होता है जून के महीने में। जैसे ही उनका सीज़न क्लोज़ होता है जुलाई में चौंसा होता है। मुल्तान एंड सराउंडिंग, रहीम यार ख़ान, खानेवाल, मुजफ्फरगढ़, कबीरवाला, तो फिर यहाँ से चौंसा चलता है। चौंसे की 2 मेन वैरायटीज़ हैं, चौंसा समर बेइश जिसे मौसमी भी कहते हैं जो आजकल चल रहा है, और इसके बाद वाइट चौंसा आ जाएगा। तो वाइट चौंसा 15 अगस्त के बाद वाइट चौंसा शुरू हो रहा है, तो ये फिर सितंबर एंड तक अक्टूबर 15 तक चलता है। जो सीज़न है वो फिर डाई डाउन कर जाता है सितंबर एंड में, थोड़ा सा फिर बचता है जो कि अक्टूबर के 1 आधे हफ्ते में क्लोज़ हो जाता है। जी हमने आपको ये दिखाया कि जो आम एक्सपोर्ट होता है उसका तरीकाकार क्या है, वो सारे प्रोसेसिंग यूनिट में किस प्रोसेस से वो गुजरता है वो दिखाया। जनूबी पंजाब आम के बागात के लिहाज से जो है वो बहुत मशहूर है। यहाँ पर हज़ारों एकड़ में जो है वो आम के बागात हैं। इस पूरे साउथ पंजाब में टोटल 9 प्रोसेसिंग यूनिट हैं जिनमें से 5 मुल्तान में, 1 शुजाबाद में, जबकि 3 रहीम यार खान में है।